अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्टोरीज़ बाय लतीफ़। दोस्तों 7 दिसंबर 2016 को पीआईए का एक जहाज़ चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा था। इस जहाज़ को तकरीबन 3:30 पर चित्राल से उड़ना था और 4:40 पर इस्लामाबाद लैंड होना था। यानी ये सफ़र 1 घंटा और 10 मिनट का था। इस सफ़र में टोटल 47 लोग मौजूद थे, जिनमें 42 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स थे। इन पैसेंजर्स में जुनैद जमशेद भी मौजूद थे, इनके अलावा डीसी चित्राल भी मौजूद थे। दोस्तों ये जहाज़ एक दफ़ा 2009 में लाहौर में लैंड करते हुए डैमेज हुआ था। इसके अलावा 2014 में इसका एक बार इंजन भी फ़ेल हुआ था, लेकिन बाद में इसका इंजन रिप्लेस कर दिया गया था। जहाज़ के कैप्टन 43 साल के सलीम जंजुआ थे। जहाज़ के को-पायलट अली अकरम थे। इस जहाज़ में एक ट्रेनी पायलट भी थे, जिनका नाम अहमद मंसूर था। इसके अलावा जहाज़ में 2 फ्लाइट अटेंडेंट भी मौजूद थे, सदफ़ फ़ारूक और अस्मा आदिल। दोस्तों ये जहाज़ चित्राल से तकरीबन 3:38 यानी 3:38 पर टेक ऑफ कर गया। इस वक्त मौसम भी ठीक था, लेकिन जहाज़ में बैठे 47 लोग कहाँ जानते थे कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। ये जहाज़ 13,375 फीट यानी 13,375 फीट की बुलंदी पर पहाड़ों के ऊपर से फ्लाई कर रहा था। जहाज़ के कैप्टन ने जहाज़ में एक अनाउंसमेंट की, लेकिन उसी वक्त जहाज़ के ट्रेनी पायलट अहमद मंसूर ने कैप्टन को बीच में ही रोक दिया। इसने कैप्टन को बताया कि जहाज़ में कोई मैकेनिकल फ़ॉल्ट आ गया है। ये फ़ॉल्ट जहाज़ के प्रोपेलर में इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर में था। प्रोपेलर ऐसे जहाज़ों में घूमते हुए विंग की तरह होते हैं। ये जहाज़ को आगे की तरफ लिफ्ट करते हैं। बहरहाल इस जहाज़ के कैप्टन ने पास में बैठे फ्लाइट इंजीनियर को बुलवा लिया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस प्रोपेलर कंट्रोल को रीसेट कर दिया जाएगा, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। ये फ़ॉल्ट एक दफ़ा फिर से पैदा हो गया। जहाज़ के कैप्टन ने जहाज़ में मौजूद चेकलिस्ट को भी पढ़ा कि आखिर ये मसला है क्या। दोस्तों इस प्रोपेलर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल को 3 दफ़ा रीसेट किया गया, लेकिन कुछ ही देर में इस जहाज़ के इंजन से एक अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई। पायलट्स ने नोटिस किया कि इस जहाज़ की लेफ्ट इंजन की पावर तेज़ी से कभी ज़्यादा होती है और कभी कम, और कुछ ही देर में दोस्तों इस जहाज़ का लेफ्ट इंजन फेल हो गया। अजीब बात यह थी कि ये जहाज़ लेफ्ट की तरफ टिल्ट होना शुरू हो गया। पायलट्स पूरी तरह कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जहाज़ को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये जहाज़ लेफ्ट की तरफ मूव किए जा रहा था। दोस्तों पायलट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस जहाज़ को हो क्या गया है। इस वक्त दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि इस चीज़ ने पायलट्स को हिला कर रख दिया। ये जहाज़ जो लेफ्ट साइड की तरफ झुक रहा था और पायलट्स इसको राइट साइड की तरफ पूरी ताकत से मूव करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से ये जहाज़ ठीक हो गया। लेकिन इससे हुआ ये कि जहाज़ अब राइट साइड की तरफ झुकना शुरू हो गया, क्योंकि पायलट्स इसको ऑलरेडी राइट की तरफ पुश कर रहे थे। इस वजह से ये जहाज़ राइट साइड तेज़ी से घूमने लगा और पूरी तरह उल्टा हो गया और नीचे गिरना शुरू हो गया। अगले 24 सेकंड्स तक ये जहाज़ नीचे गिरता रहा, लेकिन पायलट्स ने किसी तरह इसको फिर से कंट्रोल में कर लिया। दोस्तों आप ज़रा ये सोचें कि जहाज़ में बैठे हुए लोगों का क्या हाल हुआ होगा कि पहले उनका जहाज़ उल्टा हो जाए और फिर लगातार 24 सेकंड तक नीचे जाता रहे। दोस्तों जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है, जो पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड करता है। जहाज़ क्रैश भी कर जाए तो ये ब्लैक बॉक्स बच जाता है और इसी से पता लगाया जाता है कि जहाज़ में इस वक्त क्या हो रहा था। बहरहाल दोस्तों इसके बाद ये जहाज़ कंट्रोल से बाहर हो गया और फिर से लेफ़्ट साइड की तरफ झुकना शुरू हो गया। दोस्तों इस जहाज़ इस वक्त बहुत कम ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था। पायलट्स जहाज़ को अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये पहाड़ों के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। जहाज़ बार-बार वार्निंग दे रहा था कि ऊपर उठाओ। जहाज़ के कैप्टन ने पूरी कोशिश की कि जहाज़ किसी तरह पहाड़ों के ऊपर से निकल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा ना हुआ और ये जहाज़ नोज़ डाइव करता हुआ पहाड़ों में क्रैश हो गया। अफ़सोस जहाज़ में मौजूद कोई भी बच ना सका। दोस्तों इस क्रैश के बाद पीआईए पर बहुत तनकीद हुआ। यहाँ तक कहा गया कि ये जहाज़ इतने ख़तरनाक रूट पर चलने के लिए फ़िट ही नहीं था और पीआईए अपने जहाज़ों पर मौजूद फ़ॉल्ट्स पर ध्यान ही नहीं देता है। इस पर भी बहुत तनकीद हुई। इस हादसे के बाद चंद दिनों बाद पीआईए के चेयरमैन
आदम सेगल ने अपने इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, इस जहाज़ के ब्लैक बॉक्स को फ्रांस भेज दिया गया कि पता चले कि आखिर इस जहाज़ में हुआ क्या था। लेकिन पीआईए की तरफ से ये कहा गया कि इस जहाज़ में कोई फ़ॉल्ट नहीं था। जब नवंबर 2018 में ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट आया, तो पता चला कि इस जहाज़ में 3 फ़ॉल्ट्स मौजूद थे, जिस वजह से ये हादसा हुआ। पीआईए ने इस जहाज़ के मेंटेनेंस पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। ओवरऑल इस जहाज़ के मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा मसले थे, जो क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह बने, और वो 47 लोग अब लौट कर कभी नहीं आएँगे। जुनैद जमशेद को कौन नहीं जानता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमने इस हादसे से आखिर क्या सीखा? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जाता हूँ। कमेंट में अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।